आज की सबसे बड़ी खबर के साथ आर्यन खान को बेल तो नहीं मिली, लेकिन सामान्य कॉमन वार्ड में जेल में शिफ्ट हो गए और कैदी नंबर उनका है, आर्यन का कैदी नंबर है N956 यानी N956 आर्यन का कैदी नंबर है। यह सोचा नहीं होगा कभी कि यह हालात बन जाएंगे, लेकिन अब 20 अक्टूबर तक इसी कैदी नंबर के साथ आर्यन को रहना होगा। आइए आपको बताते हैं कि आर्यन जेल के सामान्य वार्ड में है, वहां बाकी कैदी भी मौजूद हैं, लेकिन कैसे खाना खाएंगे क्योंकि शाहरुख खान ने 4500 का मनी ऑर्डर भेजा है। क्या कुछ है, कैसे रहना होगा अब जेल में, आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि अब अगले 6 रातें जेल में कटेंगी। यानी अब तक क्वारंटीन में थे, अब सामान्य जेल में। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को उम्मीद थी कि आज जेल से मन्नत पहुंचने की राह आसान हो जाएगी, यानी उनका घर, लेकिन लगातार दूसरे दिन सेशन कोर्ट में ताबड़तोड़ दलीलों के बीच कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, यानी ऑर्डर रिजर्व कर लिया बेल का, और इसके साथ ही आर्यन की जमानत की मन्नत अधूरी रह गई। अब कम से कम 6 रात तो आर्यन को आर्थर रोड जेल में ही बितानी पड़ेगी। दरअसल आज हुआ क्या कि सेशंस कोर्ट के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया, और इस बीच कोर्ट की छुट्टियां हैं। यानी परेशानी यहां शुरू होती है कि कोर्ट की छुट्टियां हैं, दशहरा आ रहा है, इस वजह से आर्यन के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दरअसल अगले 5 दिन सेशंस कोर्ट में हॉलीडे है, छुट्टियां हैं। 15 से लेकर 19 अक्टूबर तक विजयदशमी की छुट्टी रहेगी। हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट बंद रहेंगे, तब तक आर्यन को आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। और इस बीच आर्थर रोड जेल में आर्यन का क्वारंटीन पीरियड खत्म हो गया है, जिसमें सिर्फ 6 लोगों के साथ अब तक वो क्वारंटीन थे। जेल में अभी भी वो नियम चल रहा है। आर्यन को ये उम्मीद थी कि आज की रात मन्नत में बीतेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब आर्यन को कॉमन बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां सामान्य कैदी रहते हैं। आर्यन को 5 दिनों का क्वारंटीन मिला था, वो खत्म हो गया। आर्यन की कोविड रिपोर्ट यानी RT-PCR रिपोर्ट टेस्ट कराया गया और कोविड रिपोर्ट आर्यन की नेगेटिव आई। इसके बाद आर्यन कॉमन बैरक में भेज दिए गए हैं। आर्यन को सामान्य कैदियों के साथ शिफ्ट किया गया है। दूसरे कैदियों की तरह अब आर्यन को कंबल और चादर दे दी गई है। 2 अक्टूबर की रात को एनसीबी ने आर्यन को पकड़ा था, तब से आर्यन एनसीबी की कस्टडी से होते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल आर्थर रोड जेल में है। सेशंस कोर्ट का फैसला आने से पहले कम से कम 6 रात आर्यन को कॉमन जेल में बिताना होगा। जेल में आर्यन कैसे रह रहे हैं? अब तक क्वारंटीन थे, लेकिन अब आम कैदियों के साथ आर्यन को रहना होगा। आपको बता दें कि बैरक नंबर 1 में आर्यन को रखा गया था। आर्यन खान बाहर का खाना नहीं खा सकते। जेल कैंटीन से आर्यन ने बिस्किट जरूर खरीदे थे, अब तक इन्हीं बिस्किट्स पर थे वो। इसके साथ ही स्नैक्स और पानी की बोतलें भी आर्यन ने ली थी, आर्यन ने खरीदी थी ये बोतलें। आर्यन को आर्थर रोड जेल में कोई खास स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। आर्यन को घर का खाना नहीं दिया जा रहा है, जेल का ही खाना आर्यन खान खा रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि आर्थर रोड जेल अधिकारियों को आर्यन के परिवार की तरफ से एक मनी ऑर्डर भेजा गया। जी हां, इस मनी ऑर्डर की खबर है। आर्यन के लिए जेल में आया है यह मनी ऑर्डर। घर से लगभग 4500 का मनी ऑर्डर है, यानी 4500 रुपए शाहरुख खान ने आर्यन को जेल में भेजे हैं। कैंटीन के खर्च के लिए यह मनी ऑर्डर भेजा गया है। जेल नियम के हिसाब से महीने में एक बार कैंटीन के लिए 4500 का मनी ऑर्डर भेजा जा सकता है। तो आखिर ये हालात आए क्यों? बड़ा सवाल यह है, आखिर यह स्थिति पैदा क्यों हुई? क्या हुआ कोर्ट में, आपको बताएं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो एनसीबी ने आज कोर्ट में कही, एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि आर्यन खान यानी शाहरुख खान के सुपुत्र, शाहरुख खान के बेटे पहली बार ड्रग्स नहीं ले रहे। एनसीबी ने कहा आर्यन खान, और आरोप लगाया एनसीबी ने कि आर्यन खान कई सालों से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। यह बात अदालत के सामने एनसीबी ने कही, सुनिए जरा। आर्यन खान केस में आज सुनवाई के दौरान एनसीबी ने बड़ा खुलासा किया। एनसीबी ने आर्यन खान के बारे में कहा कि आर्यन कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं, इसके रिकॉर्ड और सबूत मौजूद हैं। एनसीबी ने कहा आरोपी ड्रग्स लेते रहे हैं, सबूत के आधार पर गिरफ्तारी हुई। आर्यन ने पहली बार ड्रग्स नहीं लिया है, आर्यन कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं, इसका रिकॉर्ड और सबूत मौजूद है। अरबाज से जब्त ड्रग्स आर्यन लेने वाले थे। जवाब में आर्यन के वकील ने कहा
कम मात्रा में ड्रग्स मिलने पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे में आरोपियों को जमानत दाखिल करने का अधिकार है। आर्यन के वकील ने जमानत की दलील में ड्रग्स मामले को हल्का करके दिखाने की कोशिश की। आरोप साबित होने पर भी आर्यन को सिर्फ 1 साल की सजा की बात कही, लेकिन एनसीबी ने 1 साल की सजा को लेकर बचाव पक्ष की दलील की भी हवा निकाल दी। एनसीबी ने कहा, एनसीबी किसी भी धारा को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सबूत मिलेंगे। 1 साल की सजा की बात में कोई तर्क नहीं है। कनेक्शन साबित होने पर ड्रग्स की मात्रा अहम नहीं है। आर्यन पर गैर जमानती धाराएं हैं। जांच अभी शुरुआती दौर में है। कौन शामिल है और कौन नहीं कहना मुश्किल है। जमानत देना केस के लिए सही नहीं होगा। आर्यन के वकील ने इस पर दलील दी। 3 से 7 अक्टूबर तक पूछताछ हुई है। आर्यन से पूछताछ पूरी हो भी चुकी है। एनसीबी कानून के दायरे में कार्रवाई करे। आर्यन और अरबाज से जो रिकवरी है, एलेज रिकवरी जो बोल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट रिकवरी है। उसका और बाकी लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। बस यही पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो उसको बेल देनी चाहिए। आर्यन के वकील जहां आर्यन की जमानत पर बार बार जोर दे रहे थे, एनसीबी ने कई फैसलों का हवाला देकर कहा कि इस केस में अभी जमानत नहीं दी जा सकती। एनसीबी ने कहा, एनडीपीएस एक्ट में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। दोषी साबित होने तक निर्दोष का सिद्धांत लागू नहीं है। किसकी जांच करती है, यह एजेंसी का विशेषाधिकार है। ड्रग डीलर से संपर्क में होने पर जमानत नहीं होती। आरोपी जांच में अहम कड़ी है, ऐसे में जमानत नहीं हो सकती। इस पर आर्यन के वकील ने जवाब दिया, हम जमानत की मांग कर रहे हैं। जांच पर बिना असर पड़े भी जमानत हो सकती है। जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट के सामने सभी कानूनी रूप से एक हैं। जमानत मिलने पर जांच पर कैसे असर पड़ सकता है? जी सर ने आर्ग्यूमेंट शुरू किया। उनका जो कल जहाँ पे रुका था वहाँ से उन्होंने आर्ग्यूमेंट शुरू किया और उसके बाद बहुत से जजमेंट्स दिए, बहुत से साइटेशंस दिए, जिसके ऊपर एएसजी सर ने कोर्ट को ऐसा कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये सारे जो अक्यूज्ड है वो एक कॉन्स्पिरेसी में रिलेटेड है। इसके साथ ही एनसीबी ने बताया कि एनसीबी जान जोखिम में डालकर ड्रग्स तस्करों के खिलाफ काम कर रही है। आर्यन के वकील ने भी एनसीबी की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम की तारीफ की। एनसीबी ने कहा, एनसीबी के काम की सराहना होनी चाहिए। दिन रात काम कर रही है एनसीबी। जान जोखिम में डालकर हम काम कर रहे हैं। ड्रग्स का समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। ड्रग्स के खात्मे के लिए काम जारी रहेगा। आर्यन के वकील ने कहा, ड्रग्स के खिलाफ मुहिम के लिए एनसीबी की तारीफ करता हूं। मुंबई और देश भर में एनसीबी ने अच्छा काम किया है। इसमें शक नहीं है कि पूरी दुनिया में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई चल रही है। हम सभी को युवाओं को लेकर चिंता है। और इस दलील के दरमियान आपको बताएं कि जो वकील थे एनसीबी के, उन्होंने शौविक की मामले की बात की। क्या कहा उन्होंने? आर्यन की जमानत को रोकने के लिए उन्होंने शौविक चक्रवर्ती की बात की। उन्होंने कहा, शौविक चक्रवर्ती के केस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शौविक केस में ड्रग्स जब्त नहीं हुआ था, आर्यन के केस में ड्रग्स जब्त हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा, शौविक के केस में रिकवरी नहीं हुई थी, फिर भी ड्रग्स डीलर्स से संपर्क था। लेकिन आर्यन के केस में, इस केस में अचित और शिवराज ड्रग डीलर हैं। शौविक के केस में शौविक का ड्रग डीलर से संपर्क था, लेकिन आर्यन के मामले में दोनों ड्रग डीलर के संपर्क में आर्यन और अरबाज दोनों हैं। यह कहा एनसीबी ने। हाईकोर्ट ने शौविक को अहम कड़ी बताया था, लेकिन आर्यन के केस में आर्यन साजिश में शामिल है, यह एनसीबी ने दलील दी। शौविक के केस में कहा, कोर्ट ने एनडीपीएस के सभी जमानती अपराध गैर जमानती माने थे, लेकिन आर्यन केस में भी ऐसा ही हो, यह कहना था एनसीबी का। हाईकोर्ट ने नहीं दी थी शौविक को जमानत और आर्यन को भी जमानत ना दी जाए। आइए, इतना ही नहीं, आपको बताते हैं कि आर्यन के वकील ने क्या कहा। इस दौरान आर्यन के वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट से, यानी आर्यन ने जो कबूलनामा किया है, आर्यन ने जो बयान दर्ज कराया है, वो बयान दबाव डालकर, यानी आर्यन पर प्रेशर डालकर कबूलनामा करवाया गया है। देखिए जरा क्या कहा आर्यन के वकील ने। आर्यन के वकील ने कहा कि आर्यन ने जो बयान दिया है, आर्यन अरबाज के साथ चरस लेने वाले थे, यह एनसीबी ने कहा। एनसीबी के इसी दावे पर आर्यन के वकील ने सवाल उठाए हैं। आर्यन के वकील अमित देसाई ने दलील दी है। उनकी दलील थी कि आर्यन से यह बयान जबरन जबरदस्ती लिया गया है।
आर्यन से जबरदस्ती कबूलनामा करवाया गया है। कैसे कबूल करा, कोर्ट को कहा वकील ने, कैसे कबूल कराया जाता है यह बात कोर्ट को भी पता है। यह बात उन्होंने कही। आइए अब आपको बताते हैं इसमें एक और बात जो बड़ी सामने निकलकर सामने आई। क्या एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन का चैट सामने आया है। उस चैट में क्या है? कोर्ट ने कहा चैट आर्यन का पढ़ा जाए। उस चैट में है कि इंटरनेशनल लिंक यानी ड्रग्स के अंतरराष्ट्रीय तार भी जुड़े हुए हैं। उस चैट पर क्या कुछ बहस हुई, आर्यन के मोबाइल में क्या था, व्हाट्सएप चैट में क्या था, इस पर क्या दलीलें दी गई, सुनिए जरा। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप चैट की बात सामने आई, जिस पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। एनसीबी ने कहा व्हाट्सएप चैट में भी ड्रग्स की बात है। आर्यन और अरबाज अचित से संपर्क में थे। पंचनामे से साफ है कि आर्यन के पास ड्रग्स था। पंचनामे में रिकॉर्ड है कि वो क्रूज पर ब्लास्ट के लिए जा रहे हैं। आर्यन को पता था उनके पास ड्रग्स है। जवाब में आर्यन के वकील ने कहा, आज के युवाओं की बातचीत का तरीका अलग है। किसी मजाकिया बात को गंभीर मान ले तो फिर कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं है। आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। दूसरे आरोपियों से बरामद हुए, आर्यन से नहीं। आर्यन विदेशों में काफी वक्त रहा, कुछ बरामद नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं कि देयर वर व्हाट्सएप मैसेजेस जो इंटरनेशनल ड्रग डीलिंग के बारे में कहते हैं, पर हमारा यही कंटेंशन रहा है कि व्हाट्सएप अगर फोन सीजर का पंचनामा है ही नहीं तो ये आपको व्हाट्सएप चैट्स मिले ही कैसे है। लगातार दूसरे दिन आर्यन की जमानत पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन का आरोप लगाया और कहा कि विदेश मंत्रालय से इसको लेकर संपर्क किया गया है। एनसीबी के आरोप पर आर्यन के वकील ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। एनसीबी ने कहा ड्रग्स केस में इंटरनेशनल लिंक सामने आया है। नाइजीरियाई ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी हुई है। जांच में विदेशी नागरिक का नाम सामने आया है। उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आरोपी के इंटरनेशनल लिंक हैं। आरोपी शामिल था ये साफ है। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। मामले में विदेश से लेन देन हुआ है। हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। ठोस सबूत के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। जवाब में आर्यन के वकील ने कहा, आर्यन का इंटरनेशनल ड्रग तस्करी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसका मतलब है कि जांच जारी है। बड़ी साजिश की बात सिर्फ एक संभावना है। आर्यन का फोन एनसीबी के पास है। फोन अभी तक दिया भी नहीं गया। फोन से सुराग मिले तो जांच आगे बढ़ सकती है। मेरे को कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने कोर्ट के बारे में वो डॉक्यूमेंट भी नहीं देखा। हो सकता है मीडिया रिपोर्ट काफ़ी आ चुकी है, मेरे पास ऐसा कोई खबर नहीं है कि बताया है नहीं। मैं चेक करके देखूंगा जो कह रहे हैं उधर कोर्ट में। हमें चेक करना पड़ेगा। आर्यन के वकील ने हर तरह की दलील रखी। सेशन कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया। इससे पहले एनसीबी ने कहा, आरोपियों के वकीलों ने कहा कि वो युवा हैं, इन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। मैं इसे सही नहीं मानता। इस मामले से युवाओं के भविष्य के बारे में पता चलेगा। ये महात्मा गांधी का देश है और इसलिए ड्रग्स पर रोक लगनी चाहिए। सेलिब्रिटी तो रोल मॉडल होते हैं। जवाब में आर्यन के वकील ने कहा, एनसीबी का कहना है कि सेलिब्रिटी रोल मॉडल होते हैं। उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए ताकि युवाओं को संदेश दिया जा सके। एनसीबी ने जमानत का विरोध करने के लिए सारी हदें पार कर दी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कोर्ट ने कहा कि आर्यन का चैट पढ़ा जाए। क्या है उस चैट में, आइए आपको बताता हूं। आर्यन का मोबाइल जब्त हो चुका है। कोर्ट ने एनसीबी से आर्यन का चैट मांगा, जो चैट अब तक रिट्रीव हुआ है। एनसीबी ने चैट में सबूत का दावा किया है। एनसीबी का कहना है कि आर्यन के चैट में बहुत से राज हैं। चैट में भारी मात्रा की बात है, यानी भारी मात्रा ड्रग्स की बात है। यह एनसीबी का कहना है। यह खुद के सेवन के लिए नहीं हो सकता है। एनसीबी ने यह दलील दी, यानी इतनी ड्रग्स की मात्रा की बात है जो सेवन के लिए खुद के नहीं हो सकता है। एक चैट में इंटरनेशनल पेडलर से भी बातचीत है। यह बहुत बड़ी बात जो कही है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने। हाई ड्रग्स को लेकर भी बातचीत हुई है। हार्ड ड्रग्स को लेकर भी बातचीत हुई है। यह भी उस चैट में है। प्रतिबंधित ड्रग्स को लेकर भी संपर्क किया गया। एक चैट कोर्ट में नहीं पढ़ सकता, यानी जो चैट है, एनसीबी ने कहा एक ऐसा चैट है जिसे कोर्ट के अंदर नहीं पढ़ सकता। फुटबॉल को लेकर चैट थी, आर्यन के वकील ने यह भी कहा है।
आइए अब आपको बताता हूं, इस दरमियान यानी आर्यन के मामले को लेकर जितने दिन से सुनवाई हो रही है, आर्यन की गिरफ्तारी हुई, एक महिला जो अब तक आर्यन के साथ साए की तरह है, यह है शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी। पूजा हर बार वहां पहुंच रही हैं जहां आर्यन को जरूरत है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो जेल हो या एनसीबी हो। आपको बताते हैं कि आखिर पूजा है कौन। पूजा डडलानी शाहरुख खान और गौरी खान अब तक जहां नहीं पहुंचे, वहां शाहरुख की मैनेजर पहुंची। जब से आर्यन खान जेल में है, पूजा डडलानी साए की तरह पूरे परिवार के साथ नजर आती हैं, चाहे एनसीबी ऑफिस हो या फिर कोर्ट, जहां आर्यन की जमानत पर रिहाई हो रही है, रिहाई पर वो हो रही है, दलीलें दी जा रही हैं, हर जगह पूजा डडलानी नजर आती हैं। 2 अक्टूबर को जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई तो पूजा डडलानी ही आर्यन से मिलने के लिए पहुंची थी, एनसीबी ऑफिस पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पूजा आर्यन के लिए खाना लेकर भी पहुंची थी। कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान पूजा डडलानी लगातार नजर आ रही हैं। आपको बताऊं, आज भी सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूजा डडलानी कोर्ट परिसर में नजर आई थी। उनके साथ बॉडीगार्ड भी मौजूद था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पिछली सुनवाई के दौरान जब कोर्ट से आर्यन को रिहाई नहीं मिली और आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई, तो अदालत में आर्यन की हालत देखकर पूजा रोने लगी। कोर्ट में पूजा डडलानी के आंसू रुक नहीं रहे थे। पूजा की खान परिवार को नजदीकी ऐसे ही भी जान सकते हैं आप कि सतीश मानशिंदे जो वकील हैं, वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में जब आर्यन से मिलने की इजाजत मांगी थी तो उन्होंने पूजा डडलानी का नाम दिया था। मानशिंदे ने कोर्ट को पूजा डडलानी को खान परिवार का मेंबर बताया था। अब इससे आप समझ सकते हैं पूजा कितनी करीबी है। इससे भी साफ जाहिर होता है कि पूजा शाहरुख खान के साथ काम भी करती हैं और उनके परिवार का भी हिस्सा है। इसके साथ ही पूजा खान परिवार के तमाम कार्यक्रमों में भी नजर आती रहती हैं। पूजा की गौरी शाहरुख के साथ ही उनके बच्चों आर्यन खान, अबराम और सुहाना के साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग है। पूजा ने 9 साल पहले यानी साल 2012 में शाहरुख खान को बतौर मैनेजर ज्वाइन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा विज्ञापन से लेकर अलग अलग बिजनेस का काम भी हैंडल करती हैं। पूजा डडलानी शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की निर्माताओं में से एक थी। इतना ही नहीं, पूजा शाहरुख की क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का भी काम संभालती हैं। तो जहां आर्यन पहुंचते हैं, जहां शाहरुख और गौरी नहीं पहुंच सकते हैं, वहां पूजा डडलानी पहुंच जाती हैं। तो न सिर्फ पूजा डडलानी बल्कि इस दौरान आपको बताऊं कि बॉलीवुड का भी समर्थन पूरी तरह से मिला है शाहरुख खान को, आर्यन खान को। बॉलीवुड में किसने क्या कहा है अब तक, आइए आपको बताता हूं। बॉलीवुड खुलकर शाहरुख खान के साथ खड़ा नजर आया है। सबसे पहले आपको बताऊं कि तनिषा मुखर्जी जो कि काजोल की बहन है, उन्होंने शाहरुख खान के समर्थन में और आर्यन के समर्थन में कहा है कि दुर्भाग्य से लोग स्टार्स के प्रति रूड हो जाते हैं और रूड हो गए हैं। लोगों के मन में स्टार किड्स के लिए दया नहीं है, यह कहा है तनिषा ने। सुनील शेट्टी ने कहा है हमें उस बच्चे को मौका देना चाहिए। यानी आर्यन खान के लिए सुनील शेट्टी ने पिछले दिनों में बात कही थी, जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, जल्दी से मूव करेंगे इसे, जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती वो बच्चा है और उसकी देखभाल हमारा दायित्व है। सुनील शेट्टी ने कहा अपना धैर्य बनाए रखो, समझो आज का ये घटनाक्रम इसके अलावा तुम्हारे कल को आकार देगा और तुम्हारा कल सुनहरा होगा, ये सुनील शेट्टी ने कहा। सुजैन खान ने कहा आर्यन खान बहुत अच्छा बच्चा है और इसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि कैसे बॉलीवुड के लोगों को शिकार बनाया जाता है। सुजैन खान ने पिछले दिनों में बात कही थी। रवीना टंडन ने कहा शर्मनाक राजनीति हो रही है। रवीना ने पिछले दिनों शाहरुख के समर्थन में बातें कही, युवा के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। रवीना ने कहा, पूजा भट्ट ने कहा शाहरुख मैं आपके साथ खड़ी हूं और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। शाहरुख खान, पूजा भट्ट की ये लाइनें थी, इसलिए नहीं कि तुम्हें इसकी जरूरत है बल्कि इसलिए, लेकिन मैं साथ हूं, ये समय भी गुजर जाएगा। तापसी पन्नू ने कहा बड़े स्टार के बेटे हैं तो फुटेज और प्रिविलेज मिलता है। तापसी ने बात कही, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा असर भी दिखाई देता है। और शत्रुघ्न सिन्हा ने शाहरुख का साथ देते हुए कहा कोई आगे नहीं आना चाहता। ये जो हालात हैं, लोग चाहते हैं कि आदमी अपनी लड़ाई खुद लड़े और आर्यन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ये शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा। शाहरुख की वजह से आर्यन टारगेट पर हैं। मीका सिंह ने भी शाहरुख के समर्थन में लिखा, उन्होंने कहा खूबसूरत क्रूज पर काश मैं भी जा पाता। ये एनसीबी पर हमला था,
मैंने सुना है वहां बहुत लोग थे उस क्रूज पर, यानी क्या क्रूज पर सिर्फ आर्यन खान ही था? यह सवाल पूछा। राखी सावंत ने भी शाहरुख के समर्थन में लिखा, दुआ कर रहे हैं कि आर्यन को बेल मिले। मुझे नहीं पता कौन किसे फंसा रहा है और गीदड़ बनकर बच्चे का शिकार मत करो, ये राखी सावंत ने कहा है। आइए अब आपको बताते हैं, इस दरमियान बॉलीवुड के एक और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का कहना है कि आर्यन खान जितने दिन से जेल में है या एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है, इस दौरान आर्यन खान सुपरस्टार बन गए। उनका कहना है कि आर्यन खान को एनसीबी ने सुपरस्टार बना दिया, और इतना बड़ा सुपरस्टार जो अब तक कोई स्टार किड नहीं बन पाया, शाहरुख खान से बड़ा सुपरस्टार। क्या कह रहे हैं राम गोपाल वर्मा, ये आपको बताते हैं। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस पर अब डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा सामने आ गए। राम गोपाल वर्मा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिसमें एक तरफ तो शाहरुख और आर्यन का समर्थन किया है, वहीं दूसरी तरफ एनसीबी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, शाहरुख खान ने पिता होने के नाते अपने बेटे को सिर्फ स्टार बनाया, लेकिन एनसीबी ने उसे सुपर सेंसिटिव एक्टर बना दिया। एनसीबी आर्यन को जमीनी हकीकत दिखा रही है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस, पर्सनैलिटी बेहतर हो जाएगी। सिर्फ एक ही नहीं, राम गोपाल वर्मा ने आर्यन के समर्थन में कई ट्वीट किए। आर्यन खान कई दिनों से जेल में है और वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में अब डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने यहां तक दावा कर दिया है कि आर्यन आने वाले समय में कहेंगे कि जेल में उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। इस ट्वीट में राम गोपाल वर्मा ने लिखा कि शर्त लगा सकता हूं कि आने वाले समय में आर्यन खान कहेंगे कि जिंदगी के बारे में उन्होंने अपने पिता शाहरुख खान से ज्यादा जेल में और एनसीबी से सीखा है। राम गोपाल वर्मा ने कई और पोस्ट किए हैं। एनसीबी ने शाहरुख से पहले आर्यन को असाधारण लॉन्च दिया, लेकिन एनसीबी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। मैं शर्त लगाता हूं कि आने वाले भविष्य में आर्यन कहेंगे कि उन्होंने अपने पिता शाहरुख खान से ज्यादा जेल में और एनसीबी से लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा है, यह राम गोपाल वर्मा ने कहा है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि इस दौरान अरबाज, जो कि आर्यन के दोस्त हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि ड्रग्स अरबाज लेकर पहुंचे थे आर्यन के लिए, आज उनके वकील ने बड़े दावे किए हैं, बड़ा आरोप लगाया है एनसीबी पर। आइए आपको बताते हैं क्या आरोप लगाया है अरबाज के वकील ने। उन्होंने एनसीबी पर आरोप लगाया कि आरोपी को जेल में प्रताड़ित किया गया, यानी जेल पर आरोप लगाया है। 1,20,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई है, जेल अधिकारी के नंबर से यह रंगदारी मांगी गई है और सभी आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने आर्थर रोड जेल अधीक्षक से जवाब मांगा है इस मामले में। लेकिन इस सारी खींचतान के बीच अब एनसीपी बनाम एनसीबी का राउंड 2 शुरू हो गया। यह लड़ाई पहले से चल रही है, देखिए लड़ाई कैसे आगे बढ़ गई है। आपको बताऊं, ड्रग्स मामले में जैसे जैसे एनसीबी का शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे एनसीपी के हमले भी तेज हो रहे हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर हमला बोला। नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इल्जाम लगाया कि उन्हें सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा और उन्हें टारगेट करने में बीजेपी शामिल है। कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दामाद का सवाल उठा रहे थे। आप सभी लोगों ने बार बार दामाद को लेकर सवाल उठाया, लेकिन कल के ऑर्डर के बाद उसे गलत तरीके से फ्रेम किया गया। मैं पहले दिन से कि एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है, उस पर मैं कायम हूं। इतना ही नहीं, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर कटाक्ष भी किया। नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि एनसीबी तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती है, उनके गुस्से की वजह समझी जा सकती है। जरा सुनिए पहले उन्हें। किया जा रहा था कि ये 200 किलो गांजा है, ये पूरी तरह से कोई 200 किलो गांजा उसमें नहीं मिला। कुल मिला के 7.5 ग्राम शाइस्ता फर्नीचर वाला के पास जो मिला वो मैरिजुआना है। बाकी सारी चीजें ये हर्बल टबैको है, इस तरह से रिपोर्ट में आया है। मैं ये रिपोर्ट आपको साझा कर देता हूं। तो एनसीबी ने नवाब मलिक के लगाए आरोपों को खारिज कर दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
बॉलीवुड के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। आर्यन खान जेल में है तो अब जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, नोरा को आज ईडी ने समन किया, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। न सिर्फ नोरा को बल्कि जैकलीन फर्नांडिस को भी बुलाया है ईडी ने पूछताछ के लिए। अब इसके बाद जैकलीन हाजिर होंगी। नोरा आज सवालों के जवाब देने के लिए पहुंची थी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ आरोप है, क्या कुछ इल्जाम है। देखिए जरा, जल्दी से आपको दिखाने जा रहे हैं नोरा फतेही पर क्या आरोप है। एक्ट्रेस नोरा फतेही से पूछताछ ईडी ने की है, उन्हें समन करके बुलाया था। ईडी के दिल्ली दफ्तर में यह पूछताछ उनसे की गई है। पीएमएलए 2002 के तहत यह पूछताछ हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है। यह इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में नोरा के कनेक्शन की जांच की जा रही है। 200 करोड़ रुपए का यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि नोरा फतेही जब ईडी के दफ्तर पहुंची उनसे क्या कुछ सवालात हुए और क्या मामला है। देखिए जरा रिपोर्ट। मुंबई में एनसीबी के शिकंजे से बॉलीवुड अभी उभरा भी नहीं था कि इधर दिल्ली में ईडी के सामने बॉलीवुड सितारों की पेशी शुरू हो गई है। दिल्ली के ईडी दफ्तर में अभिनेत्री, मॉडल और डांसर नोरा फतेही की पेशी हुई। ईडी अफसरों ने नोरा से कई घंटे पूछताछ की और यह खंगालने की कोशिश की कि सुकेश चंद्रशेखर की रंगदारी मामले में बॉलीवुड का क्या कनेक्शन है और इसमें नोरा की क्या भूमिका है। ईडी सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक नोरा के बयानों में विरोधाभास है और उन्हें पूछताछ के लिए आगे भी बुलाया जा सकता है। वैसे संकेत इस बात के भी है कि नोरा फतेही को इस मामले में गवाह बनाया जा सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि बॉलीवुड के लिए मुश्किलें बड़ी हो जाएंगी। हालांकि ईडी इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे है, लेकिन एक एक कर बॉलीवुड एक्ट्रेस को जिस तरह से बुलाया जा रहा है उससे अंदेशा इस बात का है कि आगे कई सितारों के नंबर लग सकते हैं। इस बीच खबर है कि ईडी ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को अपने दिल्ली स्थित एमटीएनएल दफ्तर में हाजिर होने को कहा है। फर्नांडिस से कल पूछताछ हो सकती है। तो सिर्फ नोरा फतेही नहीं, एक और बड़ी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से भी सवाल हो सकते हैं। बॉलीवुड के लिए अच्छा वक्त नहीं चल रहा है। जैकलीन फर्नांडिस भी अब इस शिकंजे में। कल जैकलीन फर्नांडिस की पेशी होगी, यानी जैकलीन भी पहुंचेंगी। ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस को भी समन किया है। जैकलीन फर्नांडिस से दूसरी बार इस मामले में पूछताछ होगी। सुकेश चंद्रशेखर मामले में यह पूरी पूछताछ हो रही है। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है। आइए आपको बताता हूं कि यह पूरा मामला है क्या, यह 200 करोड़ का खेल है क्या, कैसे ये एक्ट्रेस इस खेल में फंस गई। पिछली बार एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से 30 अगस्त को पूछताछ हुई थी। तब ईडी ने उनसे कई सवाल किए थे और उन्हें दोबारा बुलाया था, लेकिन तब वो पेश नहीं हुई थी। अब एक बार फिर जैकलीन को समन भेजा गया है और खबर है कि कल उनकी पेशी हो सकती है। दरअसल ईडी ने यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन के बीच पैसों की कोई लेन देन हुई थी, और अगर हुई थी तो उसके पीछे की कहानी क्या है। शायद यही वजह है कि मुकम्मल जांच से पहले ईडी इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहती और इसलिए चुप्पी साधे हुए है। दरअसल यह मामला 200 करोड़ की रंगदारी से शुरू हुआ था, जो तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से एक बिजनेसमैन की पत्नी से वसूली थी। और बाद में इस केस में सुकेश की पत्नी लीना पॉल का भी हाथ सामने आया था, जिसके बाद लीना पॉल से भी कई घंटे पूछताछ की गई। खबर के मुताबिक लीना पॉल ने ठगी के इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर की मदद की थी। बाद में मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बन गया और इसके तार बॉलीवुड सितारों से जुड़ने लगे। इस लिस्ट में सबसे पहले आपको बताऊं कि एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का नाम सामने आया, जिन्हें लेकर कहा गया कि वो खुद सुकेश चंद्रशेखर के जाल में फंस गईं। खबर थी कि सुकेश द्वारा अपनी पहचान बदलकर जैकलीन को फोन किया जाता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, यह जांच का विषय है। जैकलीन के बाद नोरा फतेही का नाम सामने आया। नोरा इस मामले में कैसे जुड़ी, इसमें उनकी क्या भूमिका है, वो इसमें शामिल है या शिकार है, फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन ईडी के सामने उनकी पेशी हुई है, पूछताछ भी हुई है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक इस मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें सुकेश और उसकी पत्नी लीना पॉल शामिल हैं। सुकेश पर पहले से रंगदारी के 20 मामले दर्ज हैं और उस पर जेल के अंदर से रैकेट चलाने का भी आरोप है। दरअसल ईडी ने सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल के घर छापा मारा था और
पुलिस को इस केस में लीना से जुड़े होने का शक था, जिसके बाद लीना के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लीना ने कई फिल्मों में काम किया था, इनमें ज्यादातर मलयाली फिल्में हैं। लीना मारिया पॉल अभिनेता जॉन अब्राहम की फिल्म मैड्रास कैफे में भी काम कर चुकी हैं। तो जैकलीन फर्नांडिस से अब आगे पूछताछ होनी है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।